यदि हमें कोई संत पसंद कर रहा है, कोई महापुरुष पसंद कर रहा है और उसके लिए हमने कोई क्वालिटी डेवलप करी है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। जब हम अपना बायोडाटा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने अनुभव लिख करके डालते हैं ना कि हम ये तो हमें खोजती हैं कंपनियां, हैं, हमें सब खोजते हैं। तो हमें जो खोज करके पसंद कर ले और फिर वो इंसान कैसा है, समझ लो हम भी वैसे ही हैं। हमें कौन पसंद कर रहा है, हैं? तो जैसे एक संत जो है, जो जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। एक होता है मित्र, एक होता है शत्रु। शत्रु होता है पहले नंबर पर, फिर मित्र होता है, फिर विश्वामित्र होता है। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। और विश्वामित्र कौन है? जो सारे संसार के साथ मित्रता का व्यवहार करे, सबको अपना माने, सबको अपना समझे। तो विश्वामित्र जो है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय हरि बिनु मरहि न निश्चर पावी। महाराज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। दशरथ जी महाराज ने अपने विप्रों को साथ ले जाकर के स्वागत सम्मान किया और फिर पूछा, भोजन प्रसादी कराई के हे कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकर तन लावहु बारा। असुर समूह शतावहे मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि।
हो रघुनाथा, निशिचर बध में हो वसनाथ। दशरथ जी ने कहा, आप अजीब हो। अरे जब आपको राक्षस सता रहे हैं, जिन राक्षसों को आप नहीं मार पा रहे, उनको मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अरे मोते कहो, मैं सेना लेके चलूंगा, पूरी सेना के साथ। मैंने बहुत बार जो है देवताओं के साथ में युद्ध किया है, हैं? मोते कहो ना, मैं उनको मारूंगा। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्यारी बात कही, इसमें कोई शंका नहीं है, आप उन्हें मार सकते हो। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है, परेशानी है। बोले क्या? बोले मैं महात्मा हूं और मैं मारा मारी नहीं चाहता। तो बोले मेरे बच्चों को भी तो आप मरवाने के लिए ले जा रहे हो। बोले ना, दुनिया की नजर अलग है और मेरी नजर अलग है। दुनिया की नजर में साधु जो कर रहा है, जरूरी नहीं है वो वैसा कर रहा हो, उसका लक्ष्य कुछ और होता है। उसने कहा बताइए महाराज। बोले मेरे संत हो जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई मारा जाए। अरे बोले खुलेआम कह रहे हो कि मैं बच्चों को इसीलिए ले जा रहा हूं कि वो सता रहे हैं, उन्हें मारना है। बोले नहीं। बोले तो? बोले ये बात सत्य है कि तुम मार सकते हो, पर हे दशरथ जी महाराज, तुम सिर्फ मार सकते हो, तार नहीं सकते। मैं मारने वाले को नहीं, मैं तारने वाले को ले जाना चाहता हूं। तब दशरथ जी की आंखें खुली, क्योंकि दशरथ जी भी इस बात को जानते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन दशरथ जी आसक्ति बहुत है राम जी में, और वो कह रहे हैं कि भगवान क्षमा करना कि राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई। जब सभी सुत इतने प्रिय हैं तो फिर राम देते क्यों नहीं बन रहा? एरी मैया, तुम्हारी पड़ोसिन कोई आवे, तुम पैसे साड़ी मांगे, एक दिना को परवे कुल, तुम सब साड़ी ने दिखाओ, एक को नहीं कर दे। बोले जा की मत कहना, और सब कोई किसी को भी ले लो, तो उसको और ज्यादा जई बात पे ज्यादा बई पे और ज्यादा मांगने की इच्छा होगी। जइए क्यों कह रही है? हाँ या ना बताओ? तुम जाकी नहीं करोगे, वही ज्यादा बा को मन करेगो कि जाऊं कोई बात है। जब वो ज्यादा पीछे पड़ेगी तब तुम बताओगी। बात यह है कि जी जो साड़ी है का है जी मेरी ना है, मैं एक दिन पैरवे के लिए दूसरी की लाई, वो है अपनी है तो मैं दे दूं, पर दूसरी की है कैसे दे दूं, है ना? बस यही बात थी, है ना? बताओ। हाँ, जयपाल के लिए जोरदार तालियां।
सही पकड़े, सही पकड़े। क्योंकि मेरे हों तो मैं दूं। कथा तो सुनी है ना अपने जटायु के, इसीलिए इसको आगे बढ़ते हैं, समय क्यों उसमें करें। तो सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे चेला हैं जी, तुम समझाओ, क्योंकि गुरु जो होता है वो चेला की नस अच्छी तरह जानता है। एक जो है कुआं में एक आदमी गिर गया। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर वाला जो है नीचे हाथ फंसा रहा था और हाथ वहां तक पहुंच भी गया था, नेक रह गो। तो वो ऊपर वालों कह रो दे, अरे दे, अरे दे भाई दे। और वह ने हाथ ऊपर नहीं करे, नेक ऊपर दे दे तो वह पकड़ के खींच ले, तो नहीं दे। एक बड़ा बूढ़ो आदमी है, जैसे जयपाल के पिताजी बैठे कहाँ है, ऐसो आदमी बड़ो बूढ़ो बिना दांतन वारो, वो आयो। मान की भाई ये बताओ ये आदमी है कौन। बोले ये बनिया को बालक हो, बनिया को, दुकानदार को। बोले अच्छा, बोले हटो हटो मैं निकालता हूं। सो उसने जो है हाथ नीचे किया और उसने हाथ नीचे करके कहा ले ले, सुई बान हाथ ऊपर कर दो, माने पकड़ लो। अब सौजने बोले बाबा गजब है, तुमने ये कैसे करी। तो उन्होंने कहा ये दुकानदार है, ये बनिया, ये देना नहीं जानता, ये केवल लेना जानता है? तो तुम कह रहे कि दे दे, अब देवी के नाम तो अब कैसे हाथ कर देखो, बात न्यू कहो ले ले, फिर देखो है। तो दुकानदार की बात तक छोटी सी, सारा मानव समाज ही है, उसके मन में जहाँ फायदे का काम होता है वहाँ अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है, और जहाँ घाटे का सौदा होए वहाँ से आदमी बचना चाहता है। वैसे असली बात ये है, सारा संसार ये जानता ही नहीं फायदा क्या है और घाटा क्या है, समझता ही नहीं है। विपरीत बुद्धि होने के कारण जो सबसे बड़ा घाटा है उसी को सबसे बड़ा फायदा समझता है, और जो सबसे बड़ा फायदा है उसे घाटा समझता है। भैया विश्वामित्र जी महाराज की कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा, अब इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अब तक भी बात है रही दे दे, रामे दे, लक्ष्मणे दे। वशिष्ठ जी ने कहा ना ऐसे मत कहो। वशिष्ठ जी ने कहा चौ चार बहू चाहिए, और जी ले ले। बोले हाँ चाहिए, तो बोले दे दे। यदि चार बहू चाहिए तो दे दे। अरे तो तब तो चुना बताई, ये ब्याह के लिए आए? बोले हाँ। और बोलो जो बता दो देने के चार है, हमें बताते। बोले अब तू समय देवी को तैयार है? चूंकि उन्होंने ले वाली प्रकृति अपनाई, इससे क्योंकि संत जो है जो मांग रहा है वह देने के लिए मांग रहा है, हाथ अपने हाथ को देने के लिए उसके हाथ को मांग रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब कुछ मांग रहा है तो उसका अनंत गुना करने के लिए उसका उसी का, इसलिए उससे वो मांग रहा है, तेरा अनंत गुना करना है। संत बिटप सरिता गिरि धरनी, सरिता धरती माता और पौधा।
पौधा को तुम बस थोड़ा सा एक बाल्टी पानी देते रहो, हम पानी देंगे, वो किसी दिन हमको रस देगा, जूस देगा, आम देगा, हैं? पहले खट्टा देगा, फिर पक गया तो मीठा देगा। और जितना हमने पानी नहीं दिया था उससे कई गुना देगा, है ना। और हमने तो केवल पानी ही दिया था, फीका, उसमें कोई मिठास भी नहीं दी, लेकिन उसने जब लौटाया, हा हा हा, है ना। हमने धरती माता को, जब हम सरसों बोते हैं, तो इतनी सी सरसों, कितनी सी, इतनी सी, 4 किलो, हैं। और जब उस 4 किलो सरसों को हम धरती माता को देते हैं, तो वही धरती माता हमें 4 किलो की 40 किलो, नहीं 40 किलो नहीं, ज्यादा देते होगी, कोई अंदाजन बताओ। 4 किलो बीज जो डत्त का है सरसों को, लाया को, बाकी अनुपात में खेतों में कितनी सरसों हो जाती होगी? 2 कुंटल। तो बताओ कितना है वो? 1 बीघा में 300 ग्राम पत्ते है। तो जे झूठ बोल रहे, कैसे किसान है जे? अरे मैं जानता ना हूं तो मैं उल्लू बनाने लगे, मैं चेला चपाटे बहुत बैठे हैं, उठाए ले जाएंगे। 300 ग्राम 1 बीघा में, तो मैंने कितनी करी? 40 कुंटल। तो सही बोल लो मैं, 40 कुंटल है गई 4 किलो की। 4 कुंटल बता रहे हैं जी पंडित जी। ये बीघाते का लेना देनो, हम कह रहे हैं कि 4 किलो कितने खेत में बोएगी, है ना। फिर वह खेत में कितनी होन हो जाएगी, तो अनुमान लगा में तो कम से कम 35-40 कुंटल जो है सरसों होगी। अच्छा, भूल चूक लेनी देनी हो, हाँ, तो वो हिसाब लगा के वो बता दियो, क्योंकि जब भागवत को श्लोक हो तो मैं वो बता देता। तो धरती माता क्या देती है और क्या हम देते हैं, और हम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो देती है तो देते हुए दिखाई भी नहीं देती है, ढक कर के देती है, ढक कर के। वो तो हम बाह कूट के पीस के बावते निकालते, ढक कर के देती है। जैसे हम लोग जो है किसी को लिफाफा देते हैं ना ढक कर के, ऐसे ही तुम देखना अभी हमारे आश्रम पे जो बागवानी है, जो साग सब्जियां हैं, वहां में सब्जियां हमें भीतर ढूंढनी पत्ते पत्तन में ढक कर के देती है। ककड़ी है, खीरा है, और सब जितना भी है वो पत्तों के नीचे ढकी मिलेगी। जब नेक न्यो यो करोगे तो बाकी नीचे दिखावा नहीं करती है धरती माता, है। संत बिटप सरिता गिरी धरनी। क्यों भैया, हमने जो ककड़ी और धनिया एक ही डोर पकड़ दो, गलत तो ना है? देखो हम जानता था उतना है, हम सोचता है एक ही जगह पे 2 चीज रह जाएंगी। वैसे कोई जानकार हो और आश्रम पे जिन चीजें ने करन चाहे तो हमें अच्छा लगेगा। कोई चेला चपाटो फ्री है जाए, रिटायरमेंट हो जाए, घर ते दुनिया ते, तो आश्रम पे बने रहे। हाँ, तो संत बिटप सरिता गिरिधरनी। कौन सा तैयार है? हाँ, जॉइनिंग लेटर आएगा। सही है, संत को जॉइनिंग लेटर आएगा। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सबन के कर। तो जैसे वृक्ष बिटप है, और ये तो मैंने देखा है, ये नल हो या ट्यूबवेल हो, बामे ते जब पानी निकालना हो तो कहा तो पहले बामे 4-6 बाल्टी पानी डालना पड़ता है। तो ट्यूबवेल जो है पहले मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कि बोले पहले तुझे देखना तो चाहता हूं कि तू देगो के
नहीं देगो, हैं? जब तू दे देगो तो फिर जब मैं देने पे आऊंगा तो खेत के खेत भर दूंगा, हैं? संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हित सबन के कर, परहित हित सबन के कर। इसलिए कहा गया है कि मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। तो संत जब भीतर से हम उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तब संत हमारे जीवन में हमें प्राप्त। ओ मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत